बच्चों, नमो नमः। मैं डॉक्टर हरिनारायण उपाध्याय, आपका शिक्षक। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ेंगे और बढ़ेंगे शैक्षिक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी श्रृंखला में आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि बेल आइकन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग अपने अध्ययन का जो बिंदु निर्धारित किए हैं वह है संधि के प्रकार। संधि के प्रकार के संदर्भ में हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि संधियां कितने प्रकार की होती हैं। संधियों को हमने 3 भागों में विभाजित किया है: स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। इसी आधार पर स्वर वर्णमाला, व्यंजन वर्णमाला और विसर्ग को ध्यान में रखते हुए महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों की अष्टाध्यायी में जो व्याख्या की है, उन सूत्रों के माध्यम से हम लोग संधियों का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि क्या है। स्वर का दूसरा नाम अच है, इसलिए हमने यहां पर अच संधि लिखा है, अच संधि। और दूसरी संधि का नाम है व्यंजन संधि। इसका दूसरा नाम है व्यंजन का हल, इसलिए यहां पर हमने हल लिखा हुआ है। यहां विसर्ग है। विसर्ग को आप जानते हैं, उसका प्रतीक होता है इस प्रकार से। ये विसर्ग संधि यहां पर होती है। आइए हम एक एक संधि के माध्यम से देखने का प्रयास करें। सबसे पहले हम स्वर संधि को लेते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। अब चूंकि स्वर संधि है ये, इसलिए हमको अपनी सभी संधियों के प्रकार में स्वर संधि जोड़ना पड़ेगा। हमने यहां पर स्वर संधि इसलिए नहीं लिखा है, केवल प्रथम प्रकार में दीर्घ संधि लिखा है। दीर्घ संधि का तात्पर्य आप लोग समझेंगे दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, तो सब में स्वर लग जाएगा। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्व स्वर संधि, पररूप स्वर संधि। इस तरह से हमने स्वर संधि के 7 विभाजन किए। और हमारा ये स्वयं का विभाजन नहीं, जो नियमानुसार पाणिनि महोदय ने अपने सूत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है, हम लोग उसी के आधार पर इन संधियों का विभाजन करके अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा है व्यंजन संधि, जिसको हल संधि कहते हैं। यहां पर ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जस्त्व संधि, चर्त्व संधि, अनुस्वार संधि, लत्व संधि, परसवर्ण संधि, ये भी 7 प्रकार का विभाजन यहां पर किया गया है। ये व्यंजन है, इसलिए सब में व्यंजन जोड़ना पड़ेगा। जब हम अष्टुत्व संधि कहेंगे तो अष्टुत्व व्यंजन संधि हमको कहना आवश्यक होगा। इसके बाद आता है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का पहला प्रकार है सत्व संधि, दूसरा है रुत्व संधि, तीसरा है उत्व संधि, चौथा है रोर संधि। इसमें भी सत्व के बाद विसर्ग शब्द में जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से आपका संधि का जो प्रकार है वो 3 विभागों में मुख्य रूप से विभाजित किया गया है और वर्णमाला के आधार पर विभाजित किया गया है।
हम सबसे पहले स्वर संधि का अध्ययन करेंगे, जिसे अच संधि कहते हैं। इसका प्रारूप क्या होगा? जैसा कि आपने माहेश्वर सूत्र का अध्ययन किया है, माहेश्वर सूत्र में हम लोगों ने 14 सूत्रों का अध्ययन करने के उस पश्चात उनका प्रत्याहार के रूप में अध्ययन किया। उस प्रत्याहार के आधार पर नियमों को स्थापित किया गया है पाणिनि महोदय के द्वारा, और उन्हीं नियमों के आधार पर हम दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। आज यहां पर संधि के प्रकार मुख्य रूप से कितने होते हैं, एक बार पुनः प्रकाश डाल रहा हूं, आप लोग सुन लें। मुख्य रूप से संधि को 3 भागों में विभाजित किया गया है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 7 भेद बताए गए हैं और व्यंजन संधि के भी 7 भेद बताए गए हैं। विसर्ग संधि के 4 भेद बताए गए। अब हम इन संधियों का एक एक करके अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम स्वर संधि को लेंगे। अगली कक्षा में हम लोग स्वर संधि पर अध्ययन करेंगे और एक एक संधि को लेकर के विस्तृत व्याख्या की जाएगी, ताकि सरलतम रूप से आप लोगों को ज्ञान कराया जा सके कि संधियों का सूत्र क्या होता है और संधि की व्याख्या करके हम कैसे परस्पर 2 वर्णों को आपस में ला करके नियमानुसार उनको मिलाते हैं, और मिलाने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उससे 2 शब्द आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने की प्रक्रिया को ही, विकार उत्पन्न होने की प्रक्रिया को ही, परस्पर मिलन को ही संधि की संज्ञा प्रदान की गई है। इस मिलन का केवल एक ही संधि में नहीं, बल्कि हम यहां पर स्वर संधि में, व्यंजन संधि में, विसर्ग संधि में और इन संधियों के जितने स्वरूप हैं, इन सारे स्वरूपों का अध्ययन हम नियम के अनुसार करेंगे। उन नियमों का जो सूत्रपात हुआ है वो महर्षि पाणिनि के द्वारा हुआ है। हम अगली कक्षा में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहीं पर आज की कक्षा विश्रांत लेती है। हम लोग अगली कक्षा में